अध्यायवेलायां श्रीमत्सृतभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका। मुनिभ्रोपाश्य तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान्। अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः। तत्उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवः। प्रति गणधर देवः तेषां वचनोनुसारमासत्। श्रीमत् आचार्य प्रवर स्वामी उमा स्वामी आचार्येण वृष्टम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की तत्वार सूत्र छठवां अध्याय सूत्र नंबर 23 पृष्ठ नंबर 246। 22 नंबर के सूत्र में अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण बताए थे और वहां पर मन वचन काय की कुटिलता और विषमवाद इनके द्वारा अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। अब शुभ नाम कर्म का आश्रव किनके द्वारा होता है? तो नाम कर्म में दो भेद किए गए थे, एक शुभ नाम कर्म और एक अशुभ नाम कर्म। स्थिति की अपेक्षा तो सारे ही कर्म अशुभ ही होते हैं। 3 आयु को छोड़कर 117 प्रकृतियों की यदि स्थिति अधिक पड़ती है तो वह अधिक मानी जाती है, अशुभ मानी जाती है। यहाँ पर जो शुभ और अशुभ कहा जा रहा है यह प्रकृति बंध की अपेक्षा जानना चाहिए। तो प्रकृति की अपेक्षा जो कर्म है उन कर्मों में 100 तो पाप प्रकृतियां हैं और 68 पुण्य प्रकृतियां हैं। वे सब जो प्रकृति पड़ती है वो योगों के द्वारा पड़ती है। इसलिए यहाँ कसाई की मुख्यता ना होकर मिथ्या दृष्टि और अनंतानुबंधी वाले भी शुभ नाम कर्म आदि को बांधते हैं। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि ही बांधता होगा, मिथ्या दृष्टि भी बांधते हैं अन्य दर्शन वाले भी। क्योंकि जब योगों की सरलता होती है तो शुभ नाम कर्म का आश्रव सभी क्यों कर्म के नाम भी नहीं जानते। सभी लोग थोड़ी कर्म सिद्धांत के बारे में जानते होंगे, लेकिन योगों के बारे में सब जानते हैं। क्या कर्म के बारे में जाने या ना जाने,
लेकिन कसाय के बारे में भी जानते हैं और योगों के बारे में भी जानते हैं। लोग व्यवहार में भी झूठ बोलना आदि जो कुचेष्टाएं हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता है। नीतिकारों के द्वारा भी उसे अच्छा नहीं माना जाता है और राजनीति कहें या ला कहें, कानून की दृष्टि से भी वह गलत माने जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो सादा जीवन और उच्च विचारों के साथ अपना जीवन यापन करे। नहीं समझे ना? यदि आपका जीवन साधा नहीं है और विचार अच्छे नहीं है तो उसके द्वारा इतना सब लोग जानते हैं कि पाप कर्म का आश्रव होता है। नियति देर नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो हम जैसा बोते हैं, जैसे परिणाम करते हैं, वैसे ही हमें कर्मों के आश्रव और बंध होता है, फिर वैसा ही उनका फल भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर योगों को संभालने की आवश्यकता है। मन, वचन और काय, अथवा सबसे पहला सूत्र था काय वांग मनः कर्म योगा। तो पहले कायिक चेष्टा को सही करें, फिर वचनों की चेष्टा को सही करें और फिर मन की चेष्टा को सही करें। आचार्य महाराज कहते हैं इंद्रियों में कठोरता नहीं होती। क्या नहीं होती? जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में कठोरता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पर्शन भी मुलायम है, रसना भी मुलायम है, नासिका भी मुलायम है, आंख तो और भी बहुत संवेदनशील है, बहुत मुलायम है। हमारी कर्ण इंद्री में भी जरा सी तेज आवाज हम सहन नहीं कर पाते हैं। इनमें कोई कठोरता नहीं है। ध्यान रखना, कठोरता कहां से आती है? एक इंद्री अगर अधिक से अधिक कर्म का बंध करेगा तो एक सागर कई करेगा। दो इंद्री यदि बांधेगा तो 25 सागर बांधेगा। तीन इंद्री बांधेगा तो 50 सागर बांधेगा। चार इंद्री 100 सागर बांधेगा। लेकिन पंच इंद्री और मन सहित है तो कितना बांधेगा? तो कठोरता कहां आई? ये मन हमारे लिए कठोरता के लिए नहीं मिला था, ये सरलता के लिए प्राप्त हुआ था कि हम इस मन का सदुपयोग करके अपने भावों को, परिणामों को सरल बनाएं। लेकिन कठोरता मन में आती है। इंद्रियों के द्वारा बैर नहीं बनता। क्या इंद्रियों के द्वारा बैर बनता है क्या? नहीं। इंद्रियों के द्वारा कोई गांठ नहीं लगती। क्या? ठीक है, जो आया मन में बोल दिया, लेकिन बोलने के बाद उसको हिसाब कौन रखता है? हाँ, किसने हमसे कब क्या कहा था, हम उसको भूल नहीं पाते हैं। तो ये हिसाब किताब, लेखा जोखा कौन रखता है और कब तक नहीं भूलते? शरीर क्षीण हो गया, इंद्रियों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, फिर भी स्मरण शक्ति अभी भी ताजी है। ऐसा लगा अभी अभी उसने हमारा अपमान किया हो। ये कठोरता किसके द्वारा आई? बोलो। आत्मा के पास कठोरता है नहीं, इंद्रियों के पास कठोरता है नहीं है। ये कठोरता कहां से आई? ये इंद्रियों के पास कोई मायाचारी नहीं है। अगर हो तो बताना। इंद्रियां कोई मायाचारी नहीं करती, वो तो गर्म को गर्म बताती हैं और ठंडे को ठंडा कहती हैं, है? मीठे को मीठा कहेंगी, कड़वे को कड़वा कहेंगी। लेकिन मीठे को भी कड़वा कौन कहता है? बोलो।
आपको मीठा भी परोसा जाता है, फिर भी आप उसमें कमी निकालते हैं। ये कौन निकाल रहा है? ये मन निकाल रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई है, वो कौन है? मन है। वो मन हमारे उपयोग को भी विकृत कर देता है। किसको कर देता है? उपयोग भी सही है, नहीं समझे ना, लेकिन उस उपयोग में शुभ और अशुभ पना कौन ने डाल दिया? इस मन ने उसमें डाल दिया। जैसे ही मन आया, मनमानी प्रारंभ हो गई। उसके पहले कोई मनमानी नहीं थी, कोई मन का नहीं करता था। पहले तो संज्ञाएं होती थी, विषयों के प्रति तो संज्ञाएं लेके जाती थी, लेकिन संग्रह, उसमें आसक्ति कौन पैदा करता है? मन में। इसलिए उस मन को समझो कि ये मन ही हमारे शुभ और अशुभ कर्म के बंध में कारण है। पहले आते समय वो कर्म सामान्य से एक ही रूप होते हैं, ना साता रूप होते, ना असाता रूप होते, ना वो नरकायु रूप है, ना वो त्रियंचायु रूप, ना वो शुभ नाम कर्म रूप है, ना अशुभ नाम कर्म। उसमें स्टिकर कौन लगा देता है? कौन ने लगा दिया? उसमें अच्छे को भी बुरा किसने बना दिया? और यदि मन अच्छा है, प्रशस्त है, तो फिर बुरे को भी अच्छा कौन बना देता है? ध्यान रखो। भले ही अशुभ कर्मों का आश्रम हो रहा है, असाता वेदनी का उदय है, बहुत पीड़ा है, लेकिन मन अच्छा है। कौन सी कर्मों का आश्रय होगा? शुभ का कि अशुभ का? शुभ का ही होगा। और सब चीज अच्छी आ रही है क्या? स्वाति नक्षत्र में भी पानी बरस रहा है, लेकिन सर्प के मुख में जा रहा है। क्या बनेगा? स्वाति नक्षत्र में पानी बरसता है, सीप के मुख में चला जाए तो मोती बन जाता है। ईख में चला जाए तो मीठा रस बन जाता है, लेकिन नीम की जड़ में चला जाए तो क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है। सर्प के मुख में चला जाए तो कालकूट विष बन जाता है। इसलिए सामने वाला पात्र कैसा है, कभी कभी देशना भी दी जाती है। वो देशना भी उसको उपदेश भी, जैसे कमठ के लिए समझाने पार्श्वनाथ का जीव गए थे। किस भाव से गए थे? वो तो अच्छे से मेरा भाई है, भले ही राजा ने दंडित किया है, उसने अपराध भी किया है, तो भी मरुभूति के मन में क्या था? वो तो यही कह रहे थे मेरा भाई है। लेकिन वो जो खड़ा था, जो दुर्जन था, दुष्ट था, जिसका अभिप्राय खोटा था, वो आया हुआ भी उसके ऊपर पत्थर। वो तो यही कहने आया था, भैया घर चलो, हम बाहर थे, राजा ने आपको दंडित कर दिया है, आपका कोई अपराध नहीं है। हाँ, अब इतना अपमान तो हमारा हो ही चुका, अब ये प्राण और बचे हैं तो फांसी दिलवाने ले जा रहा है। क्या किया? पत्थर पटक दिया। कभी कभी खोटे कर्मों के बंद हो जाते हैं, नरकादि आयु का। फिर कोई अच्छा भी करने जाए, क्या राजा श्रेणिक तो छायक सम्यक दृष्टि थे, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया था। अब उनका बेटा उस समय उनके लिए मारने जा रहा था कि निकालने जा रहा था? निकालने ही जा रहा था, अच्छा ही करने जा रहा था। लेकिन उन्हें क्या भाव आया? अरे ये फिर आ गया, अभी तक तो अकेला आता था, अब तो लोहार को और लेके आ गया। और सिर
ओढ़ के मरण करके कहाँ चले गए? नरक चले गए। ऐसे ही हमारे योगों की निरंतर अनेक प्रवृत्तियां चलती रहती है। हाँ, उसमें जो कषाय आदि की स्थितियां हैं वो स्थिति डालने में काम करती है। कषाय की जितनी मंदता होगी उतनी स्थिति कम पड़ेगी और कषाय की जितनी तीव्रता होगी उतनी स्थिति अधिक पड़ेगी। लेकिन प्रकृति और प्रदेश बंद तो किसके द्वारा हो गया? अब तुम कुछ भी करो, द्रव्य जैसा आ गया, एक बार उसमें प्रकृति पड़ गई, अब क्या करोगे? रही मन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। एक बार दूध बिगड़ गया, उसमें खटाई पड़ गई, अब उसको जमना अलग होता है, दही बनना अलग होता है, लेकिन दूध का बिगड़ना अलग होता है। क्या? अब ना वो दूध रहा ना दही रहा। लोग कहते ना दूध का दही बन जाएगा, कभी कभी दही भी नहीं बनता और दूध भी नहीं रहता। अब उसको क्या करो? कितना भी मथो, उसमें से क्या निकलेगा? तो रहीम कवि कहते रहीमन बिगड़े दूध का मथे न माखन हो। उसको कितना भी मथो मक्खन नहीं निकलेगा। ऐसे ही अपना मन यदि एक बार बिगड़ गया तो फिर क्या होगा? उसमें से निरंतर विपरीत ही परिणाम निकलेंगे। जितना जितना उसे संभालेंगे, जितना सहन करेंगे, पारसनाथ जैसे एक भव नहीं, कितने भव तक प्रतिकार नहीं किया। अरे 5 तो मान ही लो, 5 में तो कुछ नहीं किया, 10 तो गिने जाते हैं। 5 तो स्वर्ग में रहे, वहां तो वे पहुंचे नहीं पाए, लेकिन गिना जाता है कि 10 भव है। 10 नहीं, 5 भव में उसने कष्ट दिया, 5 में तो वे आराम से स्वर्ग में रहे। वहां तो बिल्कुल इतनी सिक्योरिटी होती है कि कोई किसी का प्रवेश ही नहीं है। ये अशुभ नाम कर्म के जो आश्रम हुए उसमें कौन हुआ? योग की वक्रता। अब शुभ नाम कर्म में क्या होगा तो बता रहे हैं, तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य। हाँ, तत् माने पिछले सूत्र में जो कहा गया था, योगों की वक्रता होना और विसंवाद होना। तो यहां पर योग की वक्रता और विसंवाद से विपरीत, अर्थात योगों की सरलता और अन्यथा प्रवृत्ति के अभाव से कोई विसंवाद नहीं करना। संवाद तो करना लेकिन विसंवाद नहीं करना। किससे नहीं करना? साधर्मी। अपरिचित से कोई विसंवाद होता ही नहीं है। अपन पूरी ट्रेन में चढ़ो, है ना, और ट्रेन में गए, अब आपका कोई परिचित नहीं है तो आप एक पैर पर खड़े होकर भी पूरी जर्नी कर लेते हैं। किसी भी उन जीवों के प्रति आपके मन में कोई भाव नहीं आता है। मान लो हम यात्रा कर रहे हो और आप में से कोई उस ट्रेन में बैठे हो, ठीक है ना, और आप हमें ये ना कहें कि भैया बैठ जाओ। बस हमारे मन में आपके प्रति द्वेष भाव आए बिना नहीं रहे। भले आपने देखा ना हो, लेकिन हम कहेंगे हमें देखकर उनने मुंह फेर लिया। क्या कहेंगे? आपने देखा ही नहीं, आपका उपयोग ही नहीं है, लेकिन हम क्या कहेंगे? देखो इतना भी नहीं बना उनसे, कितना नहीं बना। ऐसा ही होता है, अपेक्षाएं हैं। हम अपनों को धन्यवाद ना दें और दूसरों को दे दें तो अपने वाले नाराज हो जाते हैं। क्या करते हैं? पिता पुत्र जा रहे थे, घोड़े पर पिता बैठे थे और पीछे बेटा चल रहा था। तो पिता ने कह रखा था कि कोई सामान गिरे
तो उठा लेना। तो कभी भी कोई चीज गिरती थी तो वो उठा के दे देते थे। यहां तक कि घोड़े ने लीद की तो उसने वो भी उठा ली, नहीं समझाया था, वो भी रूमाल में बांध के दे दी। लेकिन एक बार उनका रूमाल गिर गया, बेटा देख नहीं पाया, तो दूसरे लोग चल रहे थे, उनने उठा के दे दिया कि आपका रूमाल गिर गया। तो पिता ने क्या किया, उसको धन्यवाद दिया और बेटे को डांट लगाई कि देखता नहीं है सामान गिर रहा है फिर भी तूने उठाया नहीं। बेटा कहता है कि हमने इतनी बार सामान उठा के दिया, इन्होंने एक बार भी धन्यवाद नहीं किया। क्या हमने इतनी बार सामान उठाया, एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया, और ऊपर से इसने एक बार उठा के दे दिया तो बड़ा धन्यवाद। हम तो उठाने जा ही रहे थे, जब तक इसने उठा लिया तो इसको धन्यवाद दिया और हमें उल्टी डांट लगाई। ऐसा होता कि नहीं होता? विसंवाद घर में क्यों होता है? बस इसीलिए होता है। आप कितना भी अच्छा भोजन बनाओ तो कोई तारीफ नहीं करता, बाजार से ला खिला दो तो बहुत तारीफ करते। क्या हो गया? मन में भाव आएगा कि नहीं आएगा? जीवन भर तो हम सेवा कर रहे हैं, उसका तो कोई फल नहीं, और एक व्यक्ति ने एक दिन आपको भोजन करा दिया तो महीनों तक उसके गीत वहां गए थे, हम इतना अच्छा भोजन किया था। अरे भाई, हम भी तो आपको प्रतिवर्ष ऐसा ही कर रहे हैं। एक नौकर था और एक मालिक थे। अब एक फल लाए, अब फल के 4 पीस बनाए, नौकर को दिया कि चखो कैसा है। तो उसने मुंह में डाला, खाया और कहता बहुत मीठा है मालिक। उसको पूरा पूरा खा गया वो, और ऐसी दृष्टि से देख रहा है कि और मिल जाए, तो मालिक ने एक और दे दिया, उसको भी खा गया। अब पुनः ललचाई दृष्टि से देख रहा है तो तीसरा पीस भी दे दिया। अब उसके बाद भी उसकी लगा, अपने को ये रहा कि उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई। मालिक समझ गए कि तो पूरा ही खाना चाहता है, तो मालिक ने जल्दी से अपने मुख में डाल लिया उसको, और जैसे ही डाला तो बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो इतना कड़वा था, इतना कड़वा था कि मुख में नहीं रख पाए। अब वो मालिक इसकी ओर देख के कहता है कि तुम इतना कड़वा कैसे खा रहे थे, क्यों खा रहे थे? बोले ये फल बहुत कीमती था, बहुत धन खर्च करके आपने लिया था। अगर मैं ये कहता कि ये कड़वा है तो आप मेरी बात पर पहले विश्वास नहीं करते। दूसरा, इन हाथों से मैंने जीवन भर मीठे ही फल खाए। क्या किया है? इन हाथों से मैंने जीवन भर अगर मीठे फल खाए हैं, एक बार यदि कड़वा भी मिल गया तो क्या बुराई है? दूसरा, यदि मान लो उस फल को आप खाते तो आपका मुंह कड़वा हो जाता था, और मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए मेरे मालिक का मुख कड़वा हो। कितना सोच था उसके पास, कितने अच्छे विचार थे। ये विचारों के द्वारा ही हमें, वो कर्म ही तो है, कभी हमें साता रूप में आता है तो कभी हमारे पंडित जी साहब तो उदाहरण ही देते थे। क्या? एक राजा बैठा हुआ था और बाहर एक व्यक्ति दरबार में प्रवेश करना चाह रहा था, लोग नहीं जाने दे रहे थे, तो बोले आप राजा जी से जाके कह दो कि उनके साड़ू भाई आए। क्या सुनाते थे वो? कौन आए हैं? साड़ू भाई आए हैं। अरे हमारे साड़ू भाई आए हैं। तो राजा खुद उठ के गया, उनको लेकर आया, बाजू में बिठाया
क्योंकि राजा समझदार थे, स्वाध्यायशील थे, जानते थे अभिप्राय क्या है इन शब्दों का। तो सारे लोगों ने कहा कि राजन, हमने तो रानी की बहन को कभी देखा ही नहीं है, ये आपके साड़ू भैया कहां से आ गए, और वो भी ऐसे फटे हाल में कि इनकी दशा बता रही है कि ये कितने दरिद्री होंगे। तो राजा ने कहा कि हमारे ससुर की 2 बेटियां थीं, एक का विवाह हमारे साथ हुआ और एक का इनके साथ हुआ। हमारे साथ साता वेदनी का विवाह हुआ और इनके साथ असाता वेदनी का। है तो दोनों ही एक ही कर्म की, 2 भेद है, एक साता एक असाता। कभी साता का उदय रहता है तो कभी असाता का। ऐसा तो होता नहीं है कि हमेशा साता का ही उदय बना रहे, नहीं, परवार सिद्धि में भी असाता का क्या है उदय है कि नहीं। और 14वें गुण स्थान तक बोलो कौन सी, असाता, साता असा। कभी कभी तो ऐसे भंग है कि साता पहले चली गई और असाता बाद में गई, तो क्या करोगे, एक कर्म व्यवस्था है। इसको आप समझ लोगे तो फिर आपके योग अपने आप संभले रहेंगे। फिर रोने धोने की कोई आवश्यकता, दूसरों के प्रति कोई देश भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। अपने ही कर्म अपने ही उदय में आ रहे हैं। दर्पण की तरह के दर्पण में जैसा चेहरा आप बनाएंगे वैसा ही दिखेगा। क्या हम दर्पण में अगर अच्छा मुख रखेंगे तो अच्छा दिखेगा, और यदि टेढ़ा करेंगे तो, अब दर्पण को फोड़ दो कि वो हमारा चेहरा सही नहीं दिखा रहा है। गलती किसकी है, दर्पण की के अपनी। तो गलती कर्म की है कि अपनी है। हम तो इतने भोले रहते हैं, जो लोग नहीं जानते, फोटो खिंचवा रहे थे, अब उसमें जैसे ही क्लिक किया इसके पहले आंख बंद कर ली, फोटो खिंच गया। अब वो बहन कहती है भैया हमारे इस फोटो की आंखें खुलवा दो। उस फोटो की आंख तो नहीं खुल सकती। अब दूसरा चित्र तो खींचा जा सकता है जिसमें खुली आंख हो, लेकिन उस चित्र की आंख खोली जा सकती है क्या। तो जैसे ही हमें शरीर मिल गया, अब इसको ठीक करवा दो। लोग लगे सर्जरी पर सर्जरी करवाने में, उसको ठीक करने में। अरे कुछ भी कर लो, नाम कर्म को परिवर्तित कर सकते क्या। बाहर से कुछ भी कितनी भी अपन चित्रकारी कर लो, लेकिन अंदर तो जो है सो है। अपन भी जानते और दूसरा भी जानता है, छुपता नहीं है। अपन कुछ भी कर लो, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मद पान, रही मन दावे ना दबे, जाने सकल जहान। इतनी चीजें सारा संसार जानता है। अपन भले ही छुपाने का प्रयास करो, कितने भी बनो, लेकिन फिर भी एक दिन तो किसी ना किसी को पता चलेगा कि नहीं चलेगा। कर्म ऐसा है कि फिर वो सबको पता बता देता है कि ये वस्तु यहां मिलती है। तो ऐसे तद विपरीतम शुभस्य, योग वक्रता और विसंवादन से विपरीत है खैर खून खांसी। खैर माने होता है कत्था, कत्था माने किसी ने पान खाया अच्छा बढ़िया, तो होंठ लाल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। खैर माने क्या होता है, कत्था। अब किसी ने अच्छा पान खाया तो होंठ कैसे हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। अखरोट की छाल चबाओ तो होंठ कैसे हो जाएंगे, अलग प्रकार के हो जाएंगे।
अखरोट की छाल, हाँ, जिनको लिपस्टिक नहीं लगाना, अखरोट की छाल चबा लिया कर तो होंठ अच्छे दिखेंगे, सुंदर हो जाएंगे। शाकाहारी लिपस्टिक है क्या? अखरोट की छाल आती है, उसको चबाओ तो आपके होंठ बढ़िया पिंक कलर के हो जाएंगे। फिर आपको कोई भी खून आदि नहीं लगाना पड़ेगा दूसरे जीवों का। वैसे तो लगाना ही नहीं चाहिए, ये अपनी जैन संस्कृति नहीं है। हम तो जो पात्र बनते हैं उनको बोल देते हैं, जो मुख्य पात्र बने, माता पिता सौधर्म इंद्रादि इंद्राणी, उनको जीवन भर के लिए इनका त्याग। कुछ लोग कहते शाकाहारी है, नहीं, शाकाहारी भी नहीं लगाना। जैसे प्रकृति से हम मिले हैं वैसे अगर जीना सीख जाओ तो प्रकृति आपको और निखारेगी और सुंदरता आएगी। और यदि मायाचारी करोगे तो क्या होगा? एक पक्षी होता है, कौन होता है, उसकी आवाज इतनी प्रिय होती है लेकिन वो कहां से बोलती है देखने में नहीं आती। उसका कंठ इतना सुरीला होता है ना? कौन होती है वो? कोयल। लेकिन उस कोयल ने कितने कौवे के अंडे फोड़े हैं ये किसी को पता नहीं। हाँ, कोयल, कोयल कौवे के घोंसले में जाकर उनके अंडों को फोड़ती है और अपने अंडे वहां रख के आ जाती है। क्या करती है? कोयल कौवे के घोंसले में जाएगी और वहां जो अंडे पहले से रखे हैं उन अंडों को नीचे गिरा देती है। वे अंडे फूट जाते हैं और फिर अंडे देकर वहां से भाग जाती है। अब कौवा समझता है हमारे ही अंडे हैं, नहीं समझे ना, और वह उनको पूरा का पूरा सेता है जो रहती है कौवे। फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं तब भी कोई पहचान नहीं। वो कौवे अपने ही बच्चे जानकर उनकी सेवा करते हैं और जैसे ही वो बड़े होते हैं उनकी आवाज निकलती है, कोयल अपने पास ले जाती है। शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। आप तो पहले, ये सबसे बड़ी योगों की वक्रता और मायाचारी है। उस त्रस पर्याय त्र्यंच पर्याय में भी वे पक्षी ऐसी मायाचारी करते हैं। ऐसे ही कई लोग जो प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरार होते हैं, वे दूसरे बच्चों को पीछे करके अपने बच्चों को नाम आगे करते हैं। कितनों की नौकरी छीनते हैं तब एक लेक्चरार बनता है। कितने इंजीनियरों की जीविका छीनते हैं तब एक इंजीनियर बनता है, किसी को पता ही नहीं है। कितने लोग पीएचडी करके जमा करवाते हैं उनके पास और वो कहते किसी काम के नहीं है, ये तो रद्दी में डालने योग्य है क्या, और उसको एक तरफ रख दी और बाद में वही पीएचडी उनके बच्चों से नाम से डॉक्टरेट होके आ जाती है। क्या होता है? दुनिया कैसी विचित्र है। यहां तक कि एक विद्वान ने अपना एक ग्रंथ किसी को पढ़ने को दिया, इसको देख लो कैसा है। अब उसकी फोटो कॉपी कराई, वापस कर दी, वो खुद के नाम से छाप दिया। वो बेचारा रो रहा है, अब उसकी कौन सुन रहा है। एक विद्वान से हमने कहा कि आपने काम किया है, आप अपने ये हमको दे दो। महाराज जी ने कहा है कैलेंडर के लिए आपकी तिथियों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा हमने एक महाराज को दी थी, उनने अपनी पुस्तक में अपने नाम से छाप ली, इसलिए हम किसी को नहीं देते। हाँ, ये जिनवाणी में हम कैसे करते हैं। बहुत सारी केवल रवि किरणों की पूजन के लेखक कौन थे? हमारे पंडित जी साहब बताते थे। हम बताते थे, लोग मानते नहीं, लड़ने आ जाते, लेकिन हमें भी पता है उसका इतिहास। नहीं समझे ना, क्योंकि उसका लेखक मेरे आश्रम में रहा।
पंडित जी की क्लास में बैठते थे, चतुर्दशी अष्टमी उपवास करते थे, और उन्होंने सम्य शिखर में जाके मुनि दीक्षा ली। उनका नाम पद्म सागर रखा गया। वहां उन्होंने संलेखना ली। केवल रवि किरणों के लेखक वो थे रतन चंद जी कौशल, मंडला के निवासी थे। क्या तो बहुत सारी चीजें हैं ये योगों की, मतलब हमारा नाम हो जाए इसलिए हम मौन रह जाते हैं, तो मृदुमती मूढ़मती कहलाए, बाद में त्रिलोक मंडन हाथी बने। क्या हुआ? माया तेरे ज्ञान से। ये योगों की वक्रता सर्वत्र। अपन अब किसी का नाम लो तो बुरा लगे इसलिए नाम नहीं लेते, लेकिन उसके स्वरूप को तो समझना अनिवार्य है। तो कोयल एक ऐसा पक्षी होता है कि वो ऐसी मायाचारी करके प्रतिवर्ष अपने जीवन में कितने कौवे के अंडे वो फोड़ता होगा। अब वही जीव यदि मनुष्य पर्याय में पैदा होकर बिना संतान के जिए, फिर कहो हम मंदिर तो बहुत जाते हैं, अपना इतिहास तो खोजो, अपना अतीत तो देखो कि तुमने पूर्व पर्याय में या इसी पर्याय में जो लोग गर्भपात कराते हैं, ये कौन सी वक्रता नहीं है? नागिन भी अपने बच्चों को अंडे में से निकलते हैं खाती है, भाग जाए तो छोड़ देती है। कंस ने भी 9 महीने इंतजार करता था, कभी गर्भ में नहीं मारा उसने। जिस कंस को अपन गाली देते ना, उस कंस ने कभी भी देवकी की संतान को गर्भ में नहीं मरवाया। उनका जन्म हो गया तब मारा। वे देव भी जिनको जन्मजात बैर जैसा था प्रद्युमन से, उन्होंने भी जन्म के बाद तो अपहरण किया, लेकिन गर्भ में नहीं मारा। अब यदि कोई इस पर्याय में अपने जीवन में गर्भपात करवाता है, तो देखो किसी के मरण का सूतक तो 13 दिन का, जन्म का सूतक 10 दिन का, और अपघात का सूतक 6 महीने का, और गर्भपात का अनंत जन्मों का। उनका सूतक कभी जाएगा ही नहीं। वे कभी पात्रदान देने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि संगी पंचेंद्री मनुष्य को उन्होंने मां होकर मारा है। क्या होकर मारा है? मां होकर यदि मारा है, पिता होकर मारने की अनुमति दी है, परिवार ने अनुमति दी है, तो सारे के सारे लोग ऐसे निधत्ती और निकाचित कर्म से बांधते हैं कि कई भवों में उनके पास सारी अनुकूलताएं मिलेंगी, राज्य मिलेगा, वैभव मिलेगा, लेकिन भोगने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। इस बात को कहने में लोग डरते हैं, डरना नहीं चाहिए। आचार्यों ने इनका वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया है और सबको जागृत करना चाहिए। ये जो कल्चर पाश्चात्य संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। कॉन्वेंट की पद्धति भारत की नहीं है। क्या कहा? ये पाश्चात्य वहां की संस्कृति है जहां विवाह प्रथा नहीं होती, संतान पैदा हो जाती है, उन बच्चों को कोई नहीं पालना चाहता, ना मां ना पिता, तो वो उसके लिए चर्च में रख के आ जाते हैं। क्या करते हैं? अमेरिका की संसद में अलग से बजट पास होता है। किस बात का? जैसे आपके यहाँ रक्षा बजट होता है ना, रेल मंत्रालय होता है, वह गर्भपात मंत्रालय है पूरा एक। वो बजट पास करते, सरकार की ओर से उनको इतना धन दिया जाता है उन महिलाओं के लिए कि आप गर्भपात कराइए, इसका पूरा खर्चा कौन उठाएगा? सरकार उठाती है। एक राष्ट्रपति अच्छे विचारों का, भारतीय विचारों का बन गया, उसने उस बजट को पास नहीं किया, उसको हरा दिया गया, क्योंकि वोटर
महिलाएं थी। वो हार गया, बोले ठीक है आप हमारा बजट पास नहीं करेंगे तो हम आपको राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। फिर क्या करोगे? ये पाश्चात्य संस्कृति हो सकती है, भारतीय संस्कृति नहीं। भारतीय में जैनों के घर में तो ये कहीं से कहीं तक भी नहीं होना चाहिए। इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। अज्ञानता हो किसी प्रकार की तो अलग बात है, लेकिन ज्ञानी होकर अच्छे परिवारों से, संपन्न परिवारों से, आप सोचिए हम कहां इस संस्कृति को ले जा रहे हैं। आप मंदिर कितने भी बना लो, आप शास्त्र कितने भी छपवाओ, पढ़ेगा कौन? इन मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? अगर इन मंदिरों में कोई अभिषेक पूजन करने वाले नहीं होंगे तो आप क्या करोगे? थोड़े दिनों बाद आपको जैन पुजारी नहीं मिलेंगे। क्या नहीं होगा? जैन पुजारी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे पुजारी भी अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बना के विदेश भेजेंगे। इस कर्म को कोई अच्छा नहीं मानते, वो निंद कर्म मान के करते हैं। कुछ नहीं मिला तो मंदिर का पुजारी बना दो। जिसको कुछ नहीं आता उसको बनाएगा तो वो क्या मंदिर में पूजन करेगा? क्या पानी छानेगा? क्या जीवों की रक्षा करेगा? क्या भगवान की विनय करेगा? आप सोचिए, अपने काम अपन कर। यही योगों की वक्रता है कि आप नौकरों से भगवान की, माता पिता की, संतान की, गुरु की, हमने पहले भी कहा था कि नौकरों से नहीं करवाना। ये मायाचार्य का हमसे नहीं बनता है। आप में शक्ति है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक गिलास पानी भर के मां को नहीं देते हैं, आप एक कलश भर के भगवान के ऊपर नहीं डालते हैं, नौकर से करवाते हैं। आप अपनी संतान का पालन नहीं करना चाहते, 2 साल का होते से ही आप प्ले स्टेयर में डाल देते हैं, उसमें स्कूल में। क्यों डाल दिया? वहां खेलता रहेगा। नहीं, 6 साल के पहले बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। कौन मानेगा? हम गला फाड़ के भी चिल्लाए तो अभी क्या आप मानेंगे? आपने अपने संस्कार दिए नहीं। अब वहां जो उनको खाने खिलाने वाले, वो भक्ष खिलाएंगे कि अभक्ष खिलाएंगे? 8 वर्ष तक की जवाबदारी मां की होती है। ये बच्चा मध्यमास मधु का सेवन ना करे, लेकिन मां तो अपने ठीक, अपन तो ऐसे स्कूल में ही डालते हैं, भोजन वही मिलता है। तो सरकार का नियम है कि पौष्टिक में अंडा ही दिखता है उनके लिए, और कुछ है ही नहीं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है, तो सुनेंगे किसकी? जिसने पालन पोषण किया है, जिसने भोजन दिया है, उसी संस्कार से बना, तो उसी से उनका शरीर है। अंत में दशा होती है, बेटे विदेश चले जाते हैं और माता पिता फ्लैट में सड़ जाते हैं, नगर निगम उठा के ले जाता है। क्या कल हमारा भी वही नहीं होगा? क्या हम उसके लिए तैयार ना रहे? सोचना कभी, क्योंकि जो बोओगे वो काटोगे। आपने संतान को नहीं पाला, संतान आपको नहीं पालेगी। कहीं कोई विपरीत नहीं है, उनको गालियां मत बको। गलती कहां है? जैन दर्शन कहता है गर्भ में आते से ही संस्कार डालिए, जन्म के समय संस्कार डालिए। हर क्रिया के अपने यहां संस्कार लिखे हैं, लेकिन अपन ने सारे संस्कारों को क्या कर दिया? हमें तो पता ही नहीं, हम तो समय सार पढ़ते हैं, शुद्ध आत्मा की बात करते हैं। वो आत्मा नहीं है, वो जीव नहीं है, उसे आवश्यकता नहीं है। आप विचार करना। बहुत कड़वा कटु सत्य है, लेकिन इसको बोलना चाहिए। हम अकेले को नहीं बोलना चाहिए, आप सबको बोलना चाहिए समय आने पर कि ये गलत है। अगर कोई अज्ञान है तो माता पिता कहें कोई बात नहीं है, हम पालेंगे। आज स्थिति है हमारी, आरिकाएं कह रही हैं उन महिलाओं से, कोई बात नहीं है, आपके यहां अगर डॉक्टर ने कह भी दिया बेटी होगी, हम पढ़ाएंगे। सैकड़ों बच्चियों की फीस
माताजी लोग अपने आशीर्वाद से जमा करवा रही हैं उन परिवारों में, क्योंकि आज की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई, इसलिए बच्चों को कोई पालना नहीं चाहता। वो पढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, और उनका जो भाग होगा अपने आप पढ़ जाएंगे, शायद वे ही आपको बाद में काम में आए। ध्यान रखो, कृष्ण कौन से नंबर के थे? अब उसके अगर पहले में ही चले जाते तो कृष्ण कहां से आते? आप सोचिए ना, कौन से नंबर के थे कृष्ण? अपनी मां के 8वें पुत्र थे, जो कि 3 खंड के अधिपति बने। किसको पता कौन जीव हमारे वर्तमान आचार्य अपनी मां के कौन से नंबर के? कितनी संतान हुई उनके, श्रीमती जी के? हैं? 7 नहीं 12। कितनी? 12 संतान हुई। आचार्य महाराज जिस मां के बेटे हैं, वो मां की 12 संतान थी इसी काल में। आप सोचिए, 6 तो अभी है आचार्य महाराज को, शायद 4 तो मुनि बने, 2 बहनें हैं। आचार्य श्री दूसरे नंबर के, योग सागर जी तीसरे नंबर के, और तीसरे नहीं चौथे, और बीच में और भी संतानें हुई थी। 12 संतान हुई थी। आप कल्पना करो, अगर नहीं होते तो आज हमें समय सागर जी महाराज कहां से मिलते? श्रीमती सोचती 2 ही ठीक है, मिलते क्या फिर? लगता है कभी कड़वा, इसको कोई नहीं, लेकिन किसी को मारने का भाव तो नहीं करो, इतना तो ध्यान रखो। लेकिन जो करते हैं वो ऐसे निधत्ती निकाचित कर्मों को बांध लेते हैं कि फिर उनका गर्भ में ही एक बार नहीं, लब्ध पर्याप्तक बन गए, समूर्छन मनुष्य बने, कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, भले मनुष्य गति में भी आ गए, उसका अस्तित्व किसको पता है? कौन जानता है? समूर्छन मनुष्य कोई देखने को मिलता क्या? कहीं नहीं, विज्ञान को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी शरीर पर्याप्ति ही पूर्ण नहीं हो पाती है। उसके पहले ही बेचारा, उसे कोई मारता नहीं है, अब वो खुद ही मर जाता है। क्या तुमने तो दूसरे को मारने के भाव किए, लेकिन अब तुम्हें कोई मारेगा ही नहीं, तो भी शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले ही एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख भार, ऐसे मरण को प्राप्त, ये सबसे ज्यादा अशुभ नाम कर्म है। पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएं, शरीर मिल जाए, 8 वर्ष का भी हो जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन वो तो पहले ही मर। तब इसकी चर्चा कौन करे? महाराज करें तो आप कहते महाराज आप कौन सी बात कर रहे? विद्वान लिखे तो आपने क्या बात लिख दी? अरे आप तो आत्मा की बात लिखो, उन अनंत आत्माओं के बारे में भी सोचो जो यहां जन्म लेना चाहे। सारे के सारे देव तरसते हैं, अच्छे अच्छे सरवार सिद्धि के देव भी कहां पैदा होते हैं? मनुष्य पर्याय में। सबसे दुर्लभ यदि कोई पर्याय है तो मनुष्य पर्याय। बाट निकालते हैं, जो सीटें खाली नहीं मिलती, वेटिंग में चलती है, सोचो आप, वे सब। इसलिए आप सोचिए, किसी को बुरे मार्ग, शत्रुओं से में मित्रता करा देना, क्या मित्रों में शत्रुता करा देना अशुभ नाम कर्म, और शत्रुओं में भी मित्रता करा देना ये शुभ नाम कर्म। किसी को बुरे मार्ग से हटा सन्मार्ग पर लगा देना, ये कौन सा कर्म होगा? शुभ कर्म। इसलिए लोग स्थितिकरण करते हैं, आजीविका के साधन देते हैं, धन देते हैं, शिक्षा देते हैं, पुस्तकें देते हैं, औषधियां देते हैं। क्यों? ये खोटा काम ना करे। अपराधी अपने आप पैदा नहीं होते, समाज में अपराधी हम पैदा करते हैं।
उनके हिस्से का धन छीनकर, उनके हिस्से की नौकरी छीनकर, उनके हिस्से का पुण्य छीनकर क्या करते हैं अपराधी? किसने पैदा किए? हम लोगों ने पैदा किए। सम्यक दर्शन, इसके द्वारा भी शुभ नाम कर्म होता है। सम्यक दर्शन हो गया तो 13 पहले गुण स्थान की पाप प्रकृतियां नाम कर्म की, दूसरे में 15, 28 चली गई। चौथे गुण स्थान में जो नाम कर्म की है वे सब पुण्य प्रकृतियां हैं। क्या? औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र वृषभ नाराज, सहनन, मनुष्य गति, गत्यानुपूर्वी, ये पुण्य है के पाप? ये पुण्य है। सम्यक दर्शन के साथ इनका आश्रम हो रहा था। सम्यक दर्शन होते से ही अशुभ नाम कर्म की विदाई हो जाती है। ध्यान रखो, अच्छे आदमी का निमंत्रण करोगे तो 4 अच्छे साथ में आएंगे, और बुरे आदमी का निमंत्रण करोगे तो 4 और बुरे आएंगे। अगर दिव्यांग को टिकट दोगे तो एक हेल्पर फ्री में देना पड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? वो कहते, पंडित जी साहब कहते थे, अगर सूरदास का निमंत्रण किया है तो उसके साथ में एक और आएगा, उसकी लाठी पकड़ के आगे लेके। तो ऐसे ही पाप कर्मों का एक को भी बुला लो आप, फौज पूरी आ जाएगी बारात। और एक अच्छे पुण्य कर्म को बुला लो तो पूरे पुण्य प्रकृतियां आ जाएंगी। ऐसी व्यवस्था है। चित्त की स्थिरता, तो चित्त की अस्थिरता अशुभ नाम कर्म के लिए है, वो चित्त की स्थिरता शुभ नाम आदि शुभ नाम कर्म आश्रम के कारण है। सरलता से तात्पर्य यहाँ आत्मा की शुद्ध स्वभाव रूप सरलता नहीं। ऐसा नहीं कि शुद्धोपयोग हो गया तो सरलता मानेंगे, नहीं, वो मिथ्या दृष्टि भी है। फिर भी शुभ भाव रूप सरलता, भले शुभोपयोग नहीं है, अशुभोपयोग है, लेकिन भाव शुभ है तो भी उसको शुभ नाम कर्म का आश्रम होता है। तो संभालना क्या है? पहले भावों को संभालना। भावों का ही सारा खेल है, और अपने भाव अपने पकड़ में आते हैं। दूसरा जाने या ना जाने, लेकिन मुझे तो पता है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। तो शुभ भाव रूप सरलता जानना चाहिए। इसके साथ में जो पिछले सूत्रों में हमने पढ़े कि साता वेदनी के आश्रम होगा तो शुभ नाम कर्म साथ में आएगा, असाता का आश्रम होगा तो अशुभ नाम कर्म आएगा, देवायु का होगा तो शुभ नाम कर्म आएगा, नरकायु का होगा अशुभ नाम कर्म आएगा। तो वहां से उन सबको भी लगाना। अगर नीच गोत्र का होगा तो अशुभ आएगा, उच्च गोत्र का होगा तो शुभ आएगा। ये परस्पर में सब एक दूसरे, दो ही दल है उनके, एक इधर वाला है और एक इधर वाला है। अगर आपने एक नेता को जिता दिया तो अपने ही मन के दूसरे सदस्य भरेगा। इसलिए चयन करते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए कि हम अपने जीवन को कौन से मार्ग पर चलाना चाहते हैं। जावानी के ज्ञान पे